कि जब तक आपके माध्यम से आम लोगों तक ये मैसेज नहीं जाएगा तो हम लोग इस ज़िले को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य जो हमारे जिलाधिकारी महोदय रखे हैं उसको हम लोग नहीं करा पाए। ज्ञान को जन जन तक पहुंचाइए और सभी लोग अपना स्व जनगणना करें। जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी हमारे कार्यपालक सहायक है उसको भी हम लोगों ने रखा है। बाध्यता नहीं है कि आप जहाँ पर है वहीं पर करें। एक चीज़ आपको जानकारी देने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि हमारे मधुबनी में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में अभी जो स्वगणना का कार्य कराया जा रहा है, इसमें जन सहभागी अधिक से अधिक आने के लिए हम लोग सभी जितने भी हमारे अंधराठाड़ी प्रखंड के बुद्धिजीवी हैं और ख़ास करके आप पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस अभियान को जन जन तक पहुंचाइए और सभी लोग अपना स्व जनगणना करें। इसको प्रेरित करना है आपको जो है एक एक लोग को। इस स्व गणना कराने के लिए हमारे प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब तक आपके माध्यम से आम लोगों तक ये मैसेज नहीं जाएगा तो हम लोग इस ज़िले को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य जो हमारे जिलाधिकारी महोदय रखे हैं उसको हम लोग नहीं करा पाएंगे। उसके लिए देखिए, उसके लिए आप जैसे बुद्धिजीवी लोग तो है ही, साथ साथ हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी हमारे कार्यपालक सहायक है उसको भी हम लोगों ने रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर करने नहीं आ रहा है तो वो उनसे सीधा संपर्क करे, वो उसमें मदद करेंगे। साथ ही हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं, विशेष करके शिक्षकों की संख्या अत्यधिक संख्या में है हमारे, तो उनको भी घर घर जा कर के और लोगों को उत्प्रेरित करके, उनके बच्चे को उत्प्रेरित करके भी कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप जहाँ पर है वहीं पर करें। केवल आपका जो सिलेक्शन है, जो अपना स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और जो भी आपका जो जियो लोकेशन है, जहाँ पर आपका घर है, यदि उसको आप पहचान लेते हैं तो आप पहचान करके वहाँ पर आप इसको सेट कर लीजिए और ओके करके जो एड्रेस डालेंगे उसके बाद स्वगणना कहीं से भी हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल अभी कुछ डेट वगैरह बढ़ाई गई? डेट नहीं है, वो 1 तारीख तक हमारा जो स्वगणना का है और 2 तारीख से जो हमारे प्रगणक है। हमारे अंधराठाड़ी में कुल 356 इनोवेशन ब्लॉक हम लोगों ने निर्धारित किया है और 356 इनोवेशन ब्लॉक के लिए 356 प्रगणक का हम लोगों ने डिप्यूट किया है। साथ ही हमने उसके लिए, उसके सुपरविज़न के लिए 64 पर्यवेक्षकों की भी हम लोगों ने नियुक्ति किया है। और जैसे ही मेरा ये स्वगणना का फेज 1 तारीख को समाप्त होगा, 2 तारीख से हाउस टू हाउस हमारे जो प्रगणक जाएंगे और स्वगणना समाप्ति के उपरांत गणना का कार्य करेंगे, अर्थात हाउस लिस्टिंग का कार्य करेंगे। और ये हमारा चलेगा, आपको 31 मई तक चलेगा जो है। अभी आपका लक्ष्य के अनुरूप कितने, इसमें आपको कितने परसेंटेज हुआ? ये हम लोग देखिए, ये इंडिविजुअल हमारा जो है ब्लॉक वाइज ये डेटा नहीं आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आ रहा है। तो पूरे राज्य में अभी तक जो हम लोग का वीसी जिलाधिकारी महोदय ले रहे हैं उसमें हम लोग द्वितीय स्थान पर है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द ही इसको प्रथम स्थान पर ले आएंगे, पूरे जिला के लोग मिल करके जो है। आपको ना HL नंबर, जो हाउस लिस्टिंग जो नंबर हमारा जो मिल रहा है, जो स्वगणना करते थे एक नंबर मिलता है, उस नंबर को सभी को सुरक्षित रखना है। और 2 तारीख से जो हमारा हाउस टू हाउस जो गणना होगी, हाउस लिस्टिंग होगी, वहाँ पर आप प्रगणक को देंगे। प्रगणक साहब उस नंबर को अपने ऐप में डालेंगे, ऐप में डाल करके उसको अपडेट कर देंगे तो वो हमारा डाटा जो है हमारे पास आ जाएगा, उसका जो डाटा। यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो हमारा प्रगणक उसमें कुछ सुधार भी कर सकता है। कोई अगर गलती से कुछ उसमें मिस्टेक से डाल दिया होगा, फॉर्म सबमिट हो गया, तो उसको फिर से एडिट करने का ऑप्शन आता है कि नहीं आता? वो एडिट हमारे प्रगणक जो जाएंगे ना, उनको आप बताएंगे तो वो अपेक्षित सुधार कर देगा उसमें। अच्छा, जो 2 भाई हैं मान लीजिए अलग अलग रहते हैं तो एक मकान में रहते हैं, उसके लिए क्या विकल्प है? वो ये देखिए, हम लोग अभी हाउस लिस्टिंग कर रहे हैं, केवल घरों की गणना हो रही है कि घर जो है उसका ऑनर कौन है, उसके घर में कौन कौन से सामग्री उपलब्ध है, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। अभी केवल हम लोग फर्स्ट फेज में ये कर रहे हैं। सेकेंड फेज में हम लोग जाएंगे, तब जा कर के लोगों की गणना करेंगे हम लोग। देखिए, मुख्य उद्देश्य है जनगणना से जन कल्याण तक, ये लोगो है हमारे इस जनगणना कराने का। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जनगणना के माध्यम से भारत में के लोग किस तरीके से जी रहे हैं, कौन कौन सी सुविधाओं का अवेल कर रहे हैं,
किस स्तर पर क्या कमियां रह गई हैं, इस कमियों का डाटा हम लोग के पास कलेक्ट होता है और उसके आधार पर सरकार नीतियां बनाती है ताकि हम लोग इस देश को विकसित भारत बनाने में सहयोग कर सकें। ये मूल उद्देश्य का यही है। इससे पूर्व भी हुआ था क्या इस तरह से? ये पूर्व, ये हमारा जो है अभी तक जो है आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक ये 16वीं गणना है और आज़ादी के बाद जो है ये 8वीं गणना हो रही है। ये प्रत्येक दशक में होता था, लेकिन पिछले 21 में हम लोग का नहीं हुआ। एक महामारी जो कोरोना था, इसके वजह से उस गणना नहीं हुई और हम लोग फिर से 27 में उसी के कड़ी में हम लोग आगे गणना कर रहे हैं। कुछ लोग है सर पक्का मकान और उसको कच्चा मकान दिखा रहे हैं, उसको क्या करें? नहीं, हम जो वस्तु स्थिति है, देखिए गणना करने के लिए जो है ये आपका एक नागरिक के नाते और जो हमारे गणना करने जा रहे हैं उस सबके दोनों का एक प्राथमिक दायित्व है जो वास्तविक है, जो आँख से दिखता है और जो है वही चीज़ में डले, तभी हम लोग जो परिसंपत्तियां हैं, भारत की परिसंपत्तियां को हम सही आकलन कर पाएंगे और सही नीति बना पाएंगे। हम लोग द्वितीय स्थान पर है पूरे बिहार में, तो क्या लग रहा है हम लोग नंबर 1 पे आएंगे? नंबर 1 पर हो जाएंगे हम लोग। सभी आप लोग का सहयोग रहेगा, हम लोग हमारे अधिकारी कर्मी लगे हुए हैं, हम लोग नंबर 1 पर करा लेंगे।